16वां अध्याय। हिमालय और सुमेरु आदि पर्वतों की माप और पृथ्वी का विभाग। राजा परीक्षित बोले कि हे सुखदेव जी, उधर आपने पृथ्वी के 7 विभाग होने का वर्णन किया है और यह कहा है कि वह महाराज प्रियव्रत रथ के पहिए से बनी हुई 7 खंडियों से 7 समुद्रों होकर पृथ्वी के 7 द्वीप हो गए हैं। कृपया अब मुझे उन सबके विभाजन को समझाइए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, भगवान की माया अपरंपार है, उनकी भूमिका हो कोई जीव पर्यंत जान नहीं सकता। फिर भी मैं भूगोल के रूप में उनका नाम, आकार, परिमाण और लक्षण को भी कुछ सुनाता हूँ। सुनो, जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं यह जम्बू द्वीप है। यह पृथ्वी मंडल रूप कमल का भीतरी कोश है, जिसका विस्तार 1 लाख योजन है और जो कमल पत्र के समान ही गोल है। इसमें 9-9 हजार योजन विस्तार के 9 खंड मध्य में पड़े हुए हैं, जो 8 पर्वतों के कारण एक दूसरे से अलग है। इन 9 खंडों में इलावृत नामक खंड इस सबके मध्य में है, जिसमें सुमेरु पर्वत है। यह पर्वत स्वर्ण का है और जम्बू द्वीप के समान ही इसका विस्तार है, अर्थात 1 लाख योजन ऊंचा है, जिसके मस्तक का विस्तार 32 योजन और जड़ का विस्तार 16 योजन है, जो इतना ही पृथ्वी में भी घुसा है, तथा यह 74,000 योजन विस्तार चला है। इलावृत के उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगवान ये 3 पर्वत है, जिसके लिए दोनों सिरे खारे समुद्र से मिले हुए हैं। इलावृत के दक्षिण की ओर निषद, होमकुट और हिमालय ये 3 पर्वत है, जिनकी ऊंचाई 10-10 हजार योजन और मोटाई 1000 योजन है। इसकी लंबाई पूर्व और पश्चिम के समुद्र तक है और इला के पूर्व मूल्यवान और गंधमादन पर्वत है, जो कोतुमाल और भद्राक्ष खंडों की सीमा बांधते हैं। मेरु के पूर्व आदि चारों दिशाओं में मंदर, मेरु मंदर और सुपार्श्व और कुमुद ये 4 पर्वत उसको सहारा देने को ही खंभों के समान खड़े हैं, जिस पर आम, जामुन, कदम्ब और बट के विशाल वृक्ष हैं, और जिन पर क्रमशः दूध, शहद, ऊख का रस और निर्मल जल से भरे 4 तालाब है, जहाँ किन्नर आदि भोगी और देवगण सिद्धियों को भोगते और आनंद करते हैं। यहाँ रहने से मनुष्य के चमड़े कभी सिकुड़ते नहीं, बाल श्वेत नहीं होते और उदासीनता आदि उपद्रव अथवा किसी प्रकार के ताप नहीं होते। हे राजन, जैसे कमल की कर्णिका के चारों ओर केसर होती है, वैसे ही मेरु के मूल में चारों ओर 20 पर्वत उसे घेरे हुए हैं। मेरु के मस्तक पर ब्रह्मा जी के सोने की नगरी है, जो चौकोरों 10,000 योजन के विस्तारवादी हैं, जिस पर 8 लोकपालों का 8 पुरियाँ भी है और सबका विस्तार 2,500 हजार योजन है। 17वां अध्याय है। श्री गंगा जी की महिमा और इलावृत खंड का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, जब राजा बलि की विष्णु जी के वामन रूपी में छलने गए थे, तब पृथ्वी नापते समय जो उनके पैर का एक अंगूठा ब्रह्मांड के ऊपर लगा, तो ब्रह्मांड कटाव के ऊपर से भाग फूट गया। इसके बाद उसके छिद्र से बाहर के जल की धारा अंदर आ गई, जिससे ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण कमल को धोए। उसके कारण लाल कुमकुम रूपी किंजलंक से रंजित हो गई। फिर तो वहाँ भगवत पदी नाम से पुकारी जाने लगी और हजारों युगों में समाप्त होने वाले बड़े भारी काल में स्वर्ग के मस्तक पर उतरी। जिस स्वर्ग के मस्तक को विष्णुपदी कहते हैं, यह पवित्र धारा संपूर्ण जगत के पाप रूपी मलों को दूर करती है।
दूर करती हुई भी स्वयं उन मलों में शून्य रहती है। उसी विष्णुपद के महाराज उत्तानपाद के पुत्र वीरवर्त परम भागवत ध्रुव जी रहते हैं। उन्होंने ये उस धारा को अपने कुल देवता के चरणाविंद का उदक समझकर आज भी सर्वदा परम आदर से अपने सिर पर धारण करते हैं, जिससे धारण करते हुए प्रतिक्षण बढ़ती हुई भक्ति के योग से उनका हृदय अत्यंत आर्द्र हो जाता है। उत्कंठा से विष होकर उनकी आंखें मूंद जाती है और उन कमलकारों के समान नेत्रों में निर्मल आंसू प्रभाव निकलता रहता है तथा उनके शरीर पर रोमांच आते रहते हैं। बाद में गंगा के इस प्रभाव को जानकर सर्वात्मक भगवान वासुदेव में संतत भक्ति योग और लाभान्वित सभी अर्थों को तुच्छ मानने वाले आत्मज्ञानी सप्त ऋषियों ने भी बड़े आदर के साथ अपने जटा कलाप में धारण किया और यह माना कि मानो अत्यंतिक सिद्धदायिका है। जैसे मोक्ष में के इक्ष्वाकु प्राणी स्वतः आई हुई युक्ति को धारण कर लेते हैं, तदंतर वह अनेक सहस्त्र कोटि विमानों के समूह में संकुल आकाश मार्ग से उतरती हुई चंद्रमंडल को प्लावित करती हुई ब्रह्मा सदन मेरु के शिखरों से होती हुई गिरी और इस प्रकार यहाँ पृथ्वी पर गिरते हुए उनकी 4 धाराएं हो गई, सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। इसमें सीता नामक धारा ब्रह्मा जी के स्थान से चलकर गंधमादन पर गिरी और खारे समुद्र में मिली। चक्षु धारा पश्चिम दिशा में समुद्र में और तीसरी भद्रा नामक धारा उत्तर दिशा के समुद्र में, चौथी अलकनंदा ब्रह्मापुर में चलकर हेमकेटु पर्वत पर गिरी और वहां से प्रचंड वेग धारण कर हिमालय के शिखरों को घेर कर भरत खंड में जाकर दक्षिण दिशा के समुद्र में मिल गई। यह गंगा समस्त पापों को हरने वाली और धर्म अधर्म काम मोक्ष चारों पदार्थों को देने वाली है। भरत खंड कर्म भूमि है और शेष 8 खंड स्वर्गवासी पुरुषों के शेष रहे पुण्यों को फल भोगने के स्थान है, जिससे उन्हें भू स्वर्ग कहते हैं। इलावृत खंड में भगवान शंकर के सेवा और कोई नहीं कर रहता, क्योंकि पार्वती जी के शाप के कारण वहाँ अन्य स्थान का कोई भी पुरुष नहीं जा सकता, जिसे 9वें स्कंध में कहूँगा। 8वां अध्याय जम्बूद्वीप के 5 खंडों में का महत्व। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, जब जम्बूद्वीप के 5 खंडों में पहले भद्रशव खंड का वर्णन सुनो। धर्म एक पुत्र था जिसका नाम भद्रश्रवा था और जिसके कुल के लोग विष्णु जी के बड़े भक्त थे। परम भक्त प्रहलाद इसी कुल में नवरत्न थे। इस कुल वाले धर्ममूर्ति विष्णु जी की उपासना करते हैं और योग भक्ति और समाधि द्वारा भगवान के दर्शन पूजन, सदाचार पालन और पापाचार का त्याग ही इस काल में महत्वशाली माना जाता है। भद्रश्रवा की विष्णु भक्ति नृसिंह भगवान की उपासना से या हयग्रीव की मूर्ति से भगवान विष्णु के प्रति अनेक वंदनाओं से शुरू होती है और इस प्रकार विष्णु उपासना से अनेक उत्सव यश वर्ष भद्रश्रवण या खंड में मनाए जाते हैं तथा इस खंड में यहाँ वाले भगवान श्री नरसिंह की इस प्रकार स्तुति करते हैं कि ओम नरसिंह भगवान को नमस्कार है। हे वज्रनाथ, हे वज्रदृष्ट, तुम अति प्रकट होकर कर्म वासनाओं को नष्ट करो। हे स्वाहा कहकर अज्ञानांधकार का ग्रास करो। ओम छह कहकर हमारे हृदय में रहकर यहाँ आगमन निर्माण करो। अभय निर्माण करो, समस्त विश्व का कल्याण हो। दृष्ट लोग कुरता छोड़कर खुश हो। सभी प्राणी अपनी बुद्धि से परस्पर कल्याण की कामना करे
उनका मन उपशम आदि की सेवन करे और हम सबकी बुद्धि भी निष्काम होकर अध्यक्ष भगवान में निविष्ट हो। हमारा संग घर स्त्री पुत्र धन बंधु इत्यादि में न हो। यदि हो भी तो केवल भगवान के प्रिय भक्तों में ही हो, क्योंकि प्राण वृत्ति से संतुष्ट और मनोगृहणियों को जैसे सिद्धि शीघ्र मिलती है, इंद्र प्रिय मनुष्यों को वैसे ही मिलती है। भगवतों के साथ तो अतिशय प्रभाव वाले मुकुंद और महात्म्य और स्वर्णवादी से ही सेवा करने वाले के अंतर्गत मन का मल हरण होता है। ऐसे भगवतों की भला कौन सेवा न करेगा। गंगा जी तीर्थ तो बारंबार अवागमन करने वालों के शरीर मल को ही केवल दूर करते हैं, परंतु जिसका भगवान में निष्काम भक्ति है उसमें धर्म ज्ञानादिक गुणों का साथ से सभी देवता वास करते हैं। सर्वथा मनोराज्य के से विषय सुखों के लिए बाहर दौड़ने वाले भगवान से अभक्त तो वहाँ फिर लौट आते हैं। जैसे मछलियों के लिए जल की उनकी आत्मा ही, वैसे ही जीवों के लिए साक्षात भगवान है। तब ऐसे भगवान को छोड़कर जो महान भी यदि घर में आसक्त रहता है तो उसे उस प्रकार दंपत्ति से व्यय से ही शूद्रादि में लोगों प्रसिद्ध जो बड़पन है वही उसका भी है, न कि ज्ञानादि से अंतः तृष्ठा राग विषाद क्रोधमान इच्छा भय दैन्य आदि के मूल जन्म मरण रूप संसार मंडल गृह को छोड़कर भगवान नरसिंह के चरणों में निर्भय होकर भजन करो। इसी प्रकार कोतुमाल में भी सत्वतसर के पुत्र जो दिनाभिमानी देवता और पुत्रियां तथा जो राज्याभिमानी देवता 36,000 है, उन वर्षपतियों का तथा लक्ष्मी का प्रिय करने के लिए भगवान कामदेव रूप से रहते हैं और उनके गर्भ भगवान के चक्र के तेज से स्वतसर के अनंत में गिरते हैं। इस प्रकार भगवान वहाँ वाले को अपने अत्यंत सुललित गति विलास शोभित मंद्र हास्य सहित अवलोकन की लीला से और किंचित ऊंची सुंदर भवों से सुंदर वदन कमल की शोभा से लक्ष्मी को तथा अपनी इंद्रियों को आनंद देते हैं। और ऐसे ही रमा देवी स्वदत्स से प्रजापति की पुत्रियों सहित रात में स्वयं पुत्रों सहित दिन में भगवान के उस मायामय रूप परम समाधि योग से उनकी इस प्रकार उपासना करती है कि हे सभी श्रेष्ठ वस्तुओं की लक्ष्यभूत क्रिया ज्ञान संकल्प अध्यवास्य तथा अन्य विषयों के स्वामी एकादशेन्द्र और पंच विषय जिसके अंश है, ऐसे वेदयुक्त कर्मों से प्राय अन्नमय अमृतमय सर्वमय सहस्त्र ओजस बल सुंदर तथा कामरूप ऋषिकेश भगवान हो। ओम हरान्हिम हूँ इस बीजोच्चारण पूर्वक नमस्कार है, वह हमारे भीतर बाहर विद्यमान रहे। स्त्रियां व्रत करके आप स्त्रियों के स्वामी की आराधना करके लोक में दूसरे को पति चाहती हैं, परंतु उनके वे पति अपत्य प्रिय धन और आयुष्मान संरक्षण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे अस्वतंत्र है। सच्चा पति वही है जो स्वयं निर्भय होकर पास के भी लोगों के संरक्षण करता है, और वैसे ही आत्मसंतुष्ट आप ही हैं। आप आत्मलाभ से अधिक दूसरे को किसी को नहीं मानते, अन्यथा यदि आप दूसरे को अधीन होते हैं तो आप अस्वतंत्रता को जैसे परस्पर भय रहता है। लेकिन हे भगवान, आपका उपभोग करने के बाद उसके नष्ट होने के कारण वह दुखित होती है। ये इंद्रियां सुख चाहने वाले ब्रह्मा रुद्रदेव असुर इत्यादि प्राप्ति के लिए उग्र तप करते हैं, किंतु हे अजित आपके पास परायण मुझको छोड़कर कोई नहीं पा सकता, क्योंकि आप ही मेरे हृदय हैं। हे अच्युत, आपको भक्तों के सिर पर जिस हाथ को रखा है वह वंदित और कर कमल मेरे सिर पर भी रखिए। हे वर्ण, आप अपनी माया से मुझे चिन्ह रूप से अपने हृदय का धारण करते हैं। आप ईश्वर की इच्छित
कौन जान सकता है। रम्यक वर्ष में उसका स्वामी वैवस्व मुनि, जिसको पहले भगवान ने अपना मत्स्य रूप दिखाया था, भगवान कहते अत्यंत प्रिय उस मत्स्य रूप का अभी भी अत्यंत भक्ति योग से आराधना करता है और बड़ी स्तुति करते हुए कहता है कि हे अज, प्रलयकालीन लहरों से युक्त समुद्रों में औषधि वनस्पतियों के निधि मुक्त इस पृथ्वी को मेरे साथ धारण करके तुम अपने बल से चिरकाल तक विचरते रहो। ऐसे इस जगत में प्राणियों को नियंता तुम्हें नमस्कार है। संपूर्ण सत्व गुणमय विशेषण युक्त जलचर कालनवंचित सर्वगत और आधारभूत कर्म कुर्म भगवान तुमको नमस्कार है। जो अनेक रूपों से निरूपित निज माया से प्रकाशित यह अर्थ स्वरूप, जिसका रूप जिससे पृथक, जिसके रूपों में कोई संख्या नहीं है, क्योंकि यह सभी पदार्थों की प्राप्ति से मिथ्या रूप से ही होती है, ऐसे अनुरुक्त प्रपंचकार उस भगवान को नमस्कार है। जरायुज गर्भ में उत्पन्न होने वाला स्वेदज, पसीने से उत्पन्न होने वाला अंडज, द्विज, चर अचर, देव ऋषि, पृथुभक्त, इंद्रिया संबंधी, ढव, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि नामों से वाच्य वह एक ही है। अत्यंत विशेष नाम रूप आकृति वाले तुम में विद्वानों से 24 संख्याएं कल्पित की गई है और वह भी जिस तत्व ज्ञान से निवृत्त होता है, ऐसे सांख्य सिद्धांत रूपी आपको नमस्कार है। इसी प्रकार उत्तर तुरी में भगवान यज्ञ पुरुष वाराह रूप से निवास करते हैं। यह भूदेवी करुवासियों के साथ निरंतर भक्ति योग से उनका भजन करती है और इस उपनिषद को बार बार कहती है। मंत्रों के प्रतिभात यज्ञ कृति रूपी महायज्ञ जिसके अवयव है, ऐसे महापुरुष कर्म से शुद्ध त्रियुग में प्रकट होने वाले भगवान को ओमकार पूर्वक नमस्कार है। विद्वान जन काष्ठ में अग्नि के समान उसका कर्म और फलों से अप्रकाशित रूप गुणों को में देखने के लिए मन रूपी मंथनी से जिसे मथनते हैं, ऐसे प्रकृष्टित स्वरूप भगवान को नमस्कार है। विषयों सहित इंद्रियों के व्यापार, देवता, देह, काल, अहंकार, माया के इन गुणों से जो वस्तु रूप से निरीक्षित होता है, विचार और यम नियमादियों से जिनका निश्चयात्मक बुद्धि है, उनमें माया के कारण आकृतियों का जिसमें निषेध किया है, ऐसे भगवान को नमस्कार है। जिस इच्छिता का जीवों के लिए न कि आपके अभिलाषित विश्व की सृष्टि, स्थिति और संहार कार्य अपने गुणों से माया करती है, तथा जो माया अपरंपरांत के समान जिसके आश्रय से लौहवत घूमती है, उस गुण कर्म साक्षी को नमस्कार है। जो भगवान प्रतिपक्षी दैत्य को युद्ध में मारकर मुझे दांतों के अग्रभाग पर धारण गजेंद्र के समान प्रेरणा करते हुए जल के ऊपर आए, उस विभु जगत के आदि कारणभूत शुक्र भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। दूसरे कोतुमाल खंड में स्वतत्सर प्रजापति 36,000 पुत्रों और उतनी की ही कन्याओं का प्रिय करने के लिए विष्णु भगवान कामदेव के रूप में लक्ष्मी जी के साथ वास करते हैं, अर्थात श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, जिसमें भगवान की अनेक प्रार्थनाएं की जाती है। तीसरा रम्य खंड है, जिसमें परम रम्य भगवान के मत्स्यावतार की प्रतिमा की नाना विधि से पूजा और प्रार्थना होती है। चौथा हिरण्मय खंड है, जिसमें कच्छप भगवान की कच्छप रूपी की प्रधानता है। इस खंड में पृथुगणों के समान अपनी अपनी समस्त प्रजाओं के सहित कच्छप भगवान की पूजा करते हैं, जिसमें अनेक प्रकार से भगवान के प्रसन्न करने के लिए सुंदर स्तुति की जाती है। पांचवा उत्तर कुरु
खंड जिसमें भगवान 12 भगवान प्रतिष्ठित है जिनके उपासना उपनिषदों में की गई है।